एक जंगल में मधुर आवाज वाली एक कोयल रहा करती थी। उसकी आवाज से पूरा जंगल आनंद के माहौल में रहता था, जिसे सुनकर जंगल का कोई भी पशु पक्षी एक दूसरे से नहीं लड़ता था। कोयल की आवाज इतनी जादुई थी कि सूखे पेड़ भी उसे सुनकर हरे भरे हो जाते और मीठे मीठे फल देने लगते। कोयल की आवाज की सबसे अच्छी विशेषता यह थी कि कोई भी बीमार पशु कोयल के गाने की धुन सुनने भर से ठीक हो जाता। पूरा गांव कोयल को जंगल का डॉक्टर मानता था, पर जंगल के कुछ जानवर कोयल से बहुत ईर्ष्या का भाव रखते थे, जिनमें से एक मंगलू बंदर भी था। मंगलू बंदर के साथ जंगल की एक लोमड़ी भी कोयल को अपना दुश्मन मानती थी। एक दिन मंगलू बंदर और लोमड़ी एक दूसरे से बात कर रहे थे। लोमड़ी दीदी, पहले जब मैं पेड़ पर कलाबाजी करता था तो सब जानवर मेरी तारीफ किया करते थे, पर जब से इस कोयल ने गाना गाना शुरू किया है तब से मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। हाँ बंदर भैया, इस कोयल की आवाज से जंगल में जानवरों ने लड़ना भी बंद कर दिया है, जिसके कारण मुझे भी खरगोश का शिकार करना छोड़ना पड़ा। अब तो घास खाकर ही दिन निकल रहे हैं। इस कोयल का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। और ऐसा कहकर दोनों कोयल को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे। वहाँ कोयल बांस के पेड़ों पर बैठी बैठी अपनी चोंच से छोटे छोटे छेद किए जा रही थी। तभी पेड़ के दूसरी डाल पर बैठे एक कबूतर ने कोयल से पूछा, कोयल दीदी, आप इन बांस के पेड़ों में छेद क्यों कर रही हैं? क्या आप बांस के पेड़ों में अपना नया घर बनाएंगी? नहीं नहीं कबूतर भैया, मैं कोई नया घर नहीं बना रही। यह काम तो मैं पूरे जंगल की भलाई के लिए कर रही हूँ। समय आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। आप बताइए, आप यहाँ किस काम से आए हैं? दरअसल मुझे कल रात से बुखार है, इसीलिए आपका संगीत सुनने आया हूँ। कोयल अपनी सुरीली आवाज में गाना शुरू करती है, जिसके बाद कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन मंगलू बंदर कोयल के पास जाकर बोला, कोयल दीदी, आज मैं घूमते हुए पहाड़ों पर चला गया था। वहाँ से आते समय मैंने कुछ मीठे फल आपके लिए तोड़ लिए, बस वही देने आया था। फलों के लिए धन्यवाद मंगलू भैया। धन्यवाद कैसा कोयल दीदी, आप भी तो जंगल का पूरा ख्याल रखती हैं। और ये बोलकर मंगलू बंदर लोमड़ी के घर आ गया। अब देखना लोमड़ी बहन, मेरे दिए हुए जहरीले फलों से कोयल बेसुरी हो जाएगी। वाह मंगलू भैया, ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। फल खाते ही कोयल की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद वो पेड़ से बेहोश होकर गिर पड़ी। गिरते ही लोमड़ी ने कोयल को अपने मुंह में दबा लिया और उसे झंझोड़ने लगी, जिसके बाद कोयल के पर उसके शरीर से अलग हो गए। लोमड़ी के नुकीले दांतों के कारण कोयल के शरीर से खून बहना शुरू हो गया। इतने में ही जंगल के दूसरे जानवर भागते हुए कोयल की जान बचाने को आए, जिन्हें देखकर लोमड़ी वहां से भाग निकली। कोयल का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। सभी जानवरों को मालूम हो गया था कि कोयल अब नहीं बच पाएगी। तभी वहाँ खड़ा हाथी बोला, हे भगवान, ये सब अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही क्यों होता है? ये उसी लोमड़ी का काम है। हमें आते देख वो भाग निकली, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और हाथी गुस्से में लोमड़ी के घर की तरफ चल दिया। वहाँ पहुंचकर हाथी मंगलू बंदर और लोमड़ी को बात करते हुए पाता है, जिसके बाद हाथी दोनों को जान से मार देता है, जिससे दोनों को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल गई। इधर कोयल अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और सभी जानवर कोयल को देखकर रोने लगे। कोयल दीदी, आपने हम सभी को इतने समय तक निरोगी रखा और समय आने पर हम आपके काम न आ सके। अपने आप को दोषी ठहराने की कोई जरूरत नहीं है खरगोश भैया। भाग्य में जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है। और रही बात निरोगी रहने की, तो मैंने पहले ही बांस के पेड़ों पर छेद करके उसे बड़ी बांसुरी का रूप दे दिया है। अब जंगल में जब भी हवा चलेगी तब बांस के पेड़ों से वही धुन सुनाई देगी जो मैं आप सभी को गाकर सुनाया करती थी। अब मेरे मरने के बाद भी आप सभी उस आवाज को सुनकर स्वस्थ रह सकते हैं। और ये बात कहते हुए कोयल ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए और अपनी अंतिम सांस तक भी वो दूसरों के लिए जीती रही।